नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO इंडिया चैनल पर स्वागत है। मैंने एक वीडियो बनाया था डिप्रेशन पर, एक बनाया एंग्जाइटी पर। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप और हम यह भी जानें कि एंग्जाइटी यानी चिंता में ज़्यादा रहने पर हमारे शरीर में कौन कौन से रोग पैदा हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप जानते हैं कि जो चिंता है, जो तनाव में आप हर समय रहते हैं, तो हमारे शरीर के मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस से निकलने वाला ACTH हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिक ट्रॉपिक हार्मोन, जब सिक्रीट होता है तो वही हार्मोन हमारे ब्लड की WBC को एक्टिवेट करता है, जिससे एंटीबॉडीज़ पैदा होते हैं। ये वही एंटीबॉडीज़ हैं जो आप जब रात में सही ढंग से सोते हैं तभी एंटीबॉडीज़ बनते हैं और आपके शरीर की सुरक्षा होती है। लेकिन साइंटिफिक एनालिसिस से यह सिद्ध हो चुका है कि जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, तनाव बढ़ने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन है कार्टिसोल, उसका लेवल बढ़ता जा रहा है। और कार्टिसोल का सामान्य लेवल जो होता है वह 5 से लेकर 25 पिकोग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप समझ लीजिए कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। और जब यह लेवल हाई होता है तो ACTH हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, और आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हैं कि जब इस हार्मोन का लेवल कम होगा और आपके अंदर WBC बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ नहीं बना पाएंगी तो आपकी बॉडी में तरह तरह के रोग हो जाएंगे। उसके से ही आप समझ सकते हैं कि जब तनाव बढ़ता है शरीर में तो रोगों की क्षमता या रोगों का प्रसार ज़्यादा क्यों हो जाता है। इसी के साथ आपको यह भी जानना चाहिए, नर्वस सिस्टम, हमारा पूरा नर्वस सिस्टम एंग्जाइटी का पेशेंट होने के बाद उससे प्रभावित हो जाता है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि चिंता करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप सुबह शाम बहुत सी चिंताएं करते हैं, लेकिन अगर यह चिंता कंटिन्यूअस परसिस्ट कर रही है, मोर देन 6 मंथ परसिस्ट कर रही है, देन इट इज़ अ मैटर ऑफ डिजीज़, इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसऑर्डर, तो यू शुड बी वरीड अबाउट इट। इसलिए आपको जब एंग्जाइटी या चिंता ज़्यादा होने लगे, अनियंत्रित हो जाए, तो जानना चाहिए। और जब नर्वस, ये पूरे नर्वस सिस्टम को करता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन आता है, स्पाइनल कार्ड आता है, नर्व्स आती है और न्यूरॉन्स आते हैं। ये चारों चीज़ें डिस्टर्ब होने लगती हैं। और जब सबसे पहले आपको डिसऑर्डर ये प्रभावित करेगा तो आप देखेंगे कि आपके गले की नसों में पीछे तनाव रहने लगेगा, खिंचाव ज़्यादा महसूस होगा, इस शोल्डर्स पे दर्द महसूस होने लगेगा। अगर आपको अनायास ही ये दर्द होता है, शरीर में मसल्स में बहुत दर्द रहता है, तो आपको यह समझना होगा कि आप एंग्जाइटी के चपेट में हैं। वैसे आप स्ट्रेस टेस्ट भी करा सकते हैं, लेबोरेटरीज़ में, पैथोलॉजीज़ में इसका चेक होता है, और आप उससे भी जान सकते हैं कि वास्तव में इट इज़ अ मैटर ऑफ एंग्जाइटी और नॉट। अगर वह उस लेवल पर 5 से 25 पिकोग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर है तो आपको समझना चाहिए कि डेफिनेटली आपका स्ट्रेस लेवल है। स्ट्रेस लेवल जब भी आप जांच कराएं तो हमेशा रात में अपना सैंपल दीजिए, क्योंकि रात में कार्टिसोल का लेवल नीचे होता है, मॉर्निंग के समय कार्टिसोल का लेवल हाई होता है। और इसीलिए मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि सुबह उठते ही कुछ खाना शुरू मत कर दीजिए, क्योंकि यह स्ट्रेस हार्मोन है, ये आप में ओबेसिटी की समस्या पैदा कर सकता है। मसल्स में यह मरोड़ पैदा कर सकता है, मसल्स में दर्द पैदा कर सकता है। और जब आपके शरीर में स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो एसिड इन्फ्लक्स भी बढ़ जाएगा, कार्टिसोल का लेवल हाई होगा, जिससे हार्ट बीट्स बढ़ जाएंगी, जिससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, और यह आपको हार्ट अटैक के जोन में ले जाकर खड़ा कर सकता है। इसलिए आपको चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए, जैसा कि मैंने अपने आपको पिछले वीडियो में बताया था। इसके अलावा आज के समय में विश्व में क्या हर जगह आप देखते होंगे, जिसको देखिए वह शुगर का पेशेंट हुआ जा रहा है। शुगर भी दो तरीके की हैं। शुगर जो टाइप 2 शुगर है, जिसमें शुगर आपके शरीर में बन तो रही है, वह यूज़ नहीं हो रही है। तो अगर शुगर रेजिस्टेंट हो गया है बॉडी, तो उसमें कार्टिसोल का भी एक होता है। और ऐसी स्थिति में जो शुगर है, जब अगर वो आप में कार्टिसोल का लेवल बढ़ा है और बॉडी शुगर रेजिस्टेंट हो गई है, तो आप ज़्यादातर
जो डायबिटीज़ टाइप 2 है उसके शिकार हो सकते हैं। और आपने अक्सर सुना होगा कि तनाव से भी शुगर का रिश्ता है। इसलिए तनाव करने पर आपके शरीर में शुगर जब बढ़ती है तो बहुत, जहाँ एक तरफ तनाव बढ़ा, शुगर रेजिस्टेंट आप हो गए, शुगर बॉडी में बढ़ने लगी, वहीं पर एक चीज़ आपको मालूम है कि जब शुगर आपके शरीर में बढ़ती जाएगी तो 2 आर्गन आपके सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। एक तो है आइज़, जो मनुष्य की आइज़ में कोन्स होते हैं, जानवरों की आइज़ में रॉड्स होते हैं। जो कोन हैं उनमें जो वेसल्स हैं ब्लड की, वो कभी कभी आई हैमरेज हो जाता है, आई स्क्विंटनेस हो जाती है। इसके अलावा किडनी पर लोड बढ़ जाता है और किडनी फेल्योर तक की स्थितियां पैदा हो जाती हैं, यूरिनेशन में दिक्कत हो जाती है। इसलिए आपको अपने इस पर विचार करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम जो खाते हैं, जो पचाते हैं, वो पच रहा है कि नहीं पच रहा है। लेकिन जब आप में एंग्जाइटी का लेवल हाई होगा, एंग्जाइटी का लेवल हाई होने का मतलब है कि आपके शरीर में कॉर्टिसोल ज़्यादा है, तो आप ये जान लीजिए आपको इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाता है। अल्सर का मतलब एक बड़े बड़े छाले, और यह छाले जब हो जाते हैं तो यह भी एक निशानी है। अगर आपको इवन पेप्टिक अल्सर तक उसकी क्रॉनिक स्टेज है, अगर आपको इंटेस्टाइनल अल्सर की समस्या है, तो आपको अपने एंग्जाइटी के लेवल पर भी ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको पता है कि जब आप एंग्जाइटी में ज़्यादा होते हैं तो बॉडी में एड्रेलिन हार्मोन भी, जो डर के लिए जिम्मेदार है, जितने भी पृथ्वी पर जीव जंतु पाए जाते हैं, वो जब किसी अपने को खतरनाक स्थिति में देखते हैं तो ये एड्रेलिन का सिक्रीशन होने लगता है और इसी के आधार पर वह दौड़ते हैं। जो डर के बाद दौड़ने की स्थिति आती है जस्ट बिकॉज ऑफ एड्रेलिन। लेकिन जब स्ट्रेस के साथ एड्रेलिन बॉडी में बढ़ता है तो हार्ट बीट्स बहुत अनियंत्रित हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और लगातार यह स्थिति बनने के लिए आप हार्ट अटैक के जोन में खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम आपका प्रभावित हो जाता है एंग्जाइटी में, और उस एंग्जाइटी का में, और जब भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ एंग्जाइटी का स्तर बढ़ रहा है तो आपको मुख्य रूप से कॉर्टिसोल पे विचार करना चाहिए। और जो प्रतिरक्षण प्रणाली है वह आपकी कमज़ोर हो जाती है। जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले अपने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि जब प्रतिरक्षण प्रणाली कमज़ोर होती है तो ACTH हार्मोन WBC को एक्टिवेट नहीं कर पाता, एंटीबॉडीज़ बनते नहीं और शरीर में तरह तरह के रोग होते हैं। लेकिन जब प्रतिरक्षण प्रणाली परमानेंटली कमज़ोर होने लगती है तो आपको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, आपको स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स जैसी समस्याएं हो जाती हैं, आपको एक्जिमा भी हो जाता है। एंग्जाइटी बहुत बढ़ने पर शरीर में एक्जिमा पैदा हो जाता है और ऐसे समय में आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पर विचार करना होगा एंग्जाइटी के संदर्भ में। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिक प्रॉब्लम ये है कि आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। आपके दिमाग में चूंकि हर समय चिंता उधेड़ बुन लगी है, तो जो मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि हमारा जो ब्रेन है वो 52 एरियाज़ में बना है, जिसे ब्रॉडमैन एरियाज़ कहते हैं, जो एसिटल कोलाइन नामक न्यूरोमीटर से नियंत्रित रहता है और उसका लेवल रात में घटना चाहिए लेकिन वो नहीं घट पाता है, जिसके कारण आप पूरी रात उधेड़ बुन में रहते हैं, आपको नींद नहीं आती है। और ये जो स्लीपलेसनेस की समस्या हो जाती है ये कालांतर में बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर पैदा कर देती है, क्योंकि जब आप सोएंगे नहीं तो आपके बॉडी की जितनी क्रियाएं हैं, क्योंकि सोने के बाद आपका जितनी फंक्शन है सब नीचे हो जाते हैं, लीवर अपना अच्छे ढंग से काम कर पाता है, एंटीबॉडीज़ बनते हैं, आपका शरीर अस्वस्थ रहने लगेगा। इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नींद बार बार नहीं आ रही है तो आपको इस चिंता की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है एंग्जाइटी में हो। इसमें कई पैनिक अटैक भी हो सकते हैं और इस तरह का एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है बॉडी में, और उस चेन रिएक्शन के बाद एक बीमारियां होती चली जाती हैं। आप में यह डर पैदा हो जाता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मैं बचूंगी नहीं, मुझे कोई समझता नहीं, ये बातें सब पैदा होने लगें। ये सब साइकेट्रिक जोन की प्रॉब्लम है जिस पर आपको इसलिए विचार करना चाहिए कहीं आप बेवजह की चिंताएं तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया होइए वही जो राम रच राखा, इसीलिए कहा गया है, उसको समझना होगा हमें
कि दिमाग बेवजह की उधेड़-बुन में न रहे, बहुत सी बातों को करे तो गीता में भी इसीलिए कहा गया, कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर, फल देगा भगवान। किस लिए कहा गया है? ताकि आपका ब्रेन फ्री रहे। जब ब्रेन फ्री रहेगा तो आप एंग्जाइटी फ्री रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एंग्जाइटी से आदमी को होती है वो है सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और उसमें ख़ास तौर से आजकल आपने देखा होगा मशरूमिंग जो आईवीएफ सेंटर्स की हो रही है, सभी दंपत्ति निसंतान दंपत्ति बच्चा चाहते, उसमें एक स्ट्रेस का भी बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस बढ़ने पर ओवा ढंग से मैच्योर नहीं हो पाता, यूट्रस की एसिडिटी बढ़ जाती है, स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, और ये सब आपके माता पिता बनने पर प्रभाव डालते हैं। आप लाखों रुपया फिर खर्च करते हैं, लेकिन आप इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ जो संतानोत्पत्ति के लिए संस्कार होते थे, गर्भाधान संस्कार जो होता था, उसके लिए स्थितियाँ बताई गई थी, उसके लिए वातावरण बताया गया था। हम आज उस तरीके से संतानोत्पत्ति की तरफ अग्रसर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम उधेड़-बुन में हैं और हम सेक्स को सिर्फ एक क्रिया समझने लगे हैं। और उन सब का परिणाम ये हो रहा है कि आपको वहाँ पर भी हताशा लगती है कि शादी हुई लेकिन आप माता पिता नहीं बन पाए। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उसके लिए स्पर्म और ओवा रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कई तरह के डिसऑर्डर से होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। स्पर्म काउंट जितना होना चाहिए उतना नहीं रह जाता है। एक बार में करीब 15 मिलियन स्पर्म निकलने चाहिए, लेकिन स्पर्म काउंट अगर इससे कम है तो आप स्पर्म की समस्या से ग्रसित हैं। ये भी स्ट्रेस से होता है, और जिस दिन आप इस स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स और उससे संबंधित व्याधियों को समझ लेंगे, आप ये समझ जाएंगे कि इससे बचने का उपाय ये है कि आप मेडिटेशन करें और ये मान कर चलें कि आप ना भगवान हैं, ना ही आप अलौकिक शक्ति के प्रणेता हैं। आपको सिर्फ मानव बनकर रहना है, उस अन्य प्राणी की तरह रहना है जो स्वच्छंद रूप से प्रकृति में रह रहा है, और सब कुछ उस शक्ति पर छोड़ देना है जिसे आपने देखा नहीं देखा, जानते नहीं जानते, कि वही सब कुछ डिसाइड आपके जीवन के लिए करेगा। और ऐसा करने पर आपकी बॉडी फ्री हो जाएगी। फ्री बॉडी का महत्व आप इसी से समझ सकते हैं। वैसे तो वह कहानी महाभारत की आप सब जानते होंगे कि जब पुत्र प्राप्त की नहीं हो रही थी तो वेदव्यास के सामने जब वो 3 रानियां लाई जाती तो जो आंख बंद कर ली थी उनके बच्चा जो पैदा होता है वो अंधा पैदा होता है। जो वेदव्यास को देखकर पीली पड़ गई थी उनके पांडु पैदा होते हैं, जिसको आप जॉइंडिस कहते हैं। लेकिन जिस दासी जो लेकर आई थी वो इतना मगन थी और खुश थी कि उसके विदुर जैसा संतान पैदा होता है। इस कहानी के पीछे भी यही तर्क है कि बॉडी जितनी फ्री होगी, जितनी उन्मुक्त होगी, संतानें उतनी सुंदर और अच्छी पैदा होंगी। जो भी यह बताता है कि एंजाइटी फ्री लाइफ इज द बेस्ट वे, तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप प्रकृति के साथ रहते हुए अपने को सिर्फ प्रकृति की एक इकाई मानते हुए उस पेड़ की तरह, उस छोटे से जंतु की तरह फ्री होकर रहें। जितना आप फ्री होकर रहेंगे आपके घर भी विदुर ही पैदा होंगे। आप जितना फ्री होकर रहेंगे उतना आपका, आजकल आप देखते हैं हार्ट अटैक्स कितने हो रहे हैं, हार्ट की प्रॉब्लम कितनी हो रही है। हर आदमी कहता है हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते, हम तो, लेकिन आप तनाव में रह रहे हैं। आप प्राइवेटाइजेशन और ख़ास तौर से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जिस तरह से एक प्रेशर बढ़ता जा रहा है वह एंग्जाइटी को दावत दे रहा है, और एंग्जाइटी के कारण एड्रेलिन, कॉर्टिसोल इतना ज़्यादा हाई हो रहा है कि अंत में वो आपका हार्ट अटैक का कारण बन रहा है। इस पर आपको विचार करना चाहिए, और इसके लिए ज़रूरी है मेडिटेशन रोज़ करिए। मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो मन लगा के 10 मिनट पूजा करिए, केवल उस समय भगवान का ध्यान करिए। जितना आप अपनी एनर्जी को कंसाइज करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका शरीर मस्त रहने लगेगा। आपके केवल सोचने और चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि होना वही है जो टाइम से होगा। आप चाहे जितना कोशिश कर लें, रात और दिन तभी होगा जब पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमते हुए सूरज के सामने पड़ेगी या सूरज के सामने नहीं पड़ेगी। तारे तभी निकलेंगे जब पृथ्वी का वह हिस्सा
सूरज के सामने नहीं होगा तब आपको तारे दिखाई देंगे। जब तक आप अपने को प्रकृति की तरह महसूस करते हुए या नहीं मान लेंगे कि आपका काम था सिर्फ प्रयास करना, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे, उस दिन आप स्वस्थ रहने लगेंगे, अपना पूरा जीवन अच्छे से जिएंगे। और स्ट्रेस का सबसे दुष्परिणाम आपको जो मैंने आपसे बताया था कि इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन फिर बढ़ते 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 हेमराइड, फिशर, फिस्चुला, पाइल्स, न जाने कितनी समस्याओं की ओर आपको ले जाता है। आपको अनावश्यक ब्लीडिंग्स होती हैं, आपका हीमोग्लोबिन शार्ट हो जाता है। हीमोग्लोबिन शार्ट होगा तो शरीर में ऑक्सीजन नहीं सही ढंग से जा पाएगी, न्यूट्रिएंट नहीं जा पाएंगे, ऑब्वियसली आप बीमार रहने लगेंगे। आप जब भी टॉयलेट जाएं तो कभी भी प्रेशर टेक्निक मत अपनाएं, आराम से बैठिए, महसूस करिए कि आई एम हियर फॉर व्हाट। कुछ दिन में आपको लैट्रिन होने में निजात मिल जाएगी, कब्जियत से आप फुर्सत पा जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप अपनी ब्रेन को यह कमांड देंगे कि आप ऐसा करें, आप ऐसा सोचें। आप ब्रेन को प्रेशर में ले रहे हैं, ब्रेन उस प्रेशर में काम कर रहा है, प्रेशर में जो उसे एंजाइम हार्मोन सिक्रीट करने चाहिए करे दे रहा है, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ब्रेन को प्रेशर में लो, तो ब्रेन कह रहा है ठीक है, हम कॉर्टिसोल देते हैं, हम आपको एड्रेलिन देते हैं जिसकी उसको आवश्यकता ही नहीं है, और फिर आप जितनी समस्याएं मैंने बताएं उससे ग्रसित होते जा रहे हैं। अगर आप संतान पैदा करना चाहते हैं, कॉन्स्टिपेशन से फ्री रहना चाहते हैं, हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, अल्सर से बचना चाहते हैं, शरीर के दर्द कम, शोल्डर पेन, नेक पेन से बचना चाहते हैं, तो आपको एंजाइटी फ्री होना होगा। जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसमें ढंग से पूजा करिए, ध्यान करिए। पूजा करने को आप नहीं मानते तो ध्यान करिए, त्राटक करिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे। यह वीडियो सिर्फ इसलिए था कि आपको मैं बता सकूं कि वास्तव में एंजाइटी से क्या क्या हो जाता है शरीर में। केवल एक चिंता आपको घुन की तरह कैसे खा लेती है। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो अखिल भारतीय अधिकार संगठन के इस प्रयास को सार्थक करिए, इसे पूरे भारत में ले जाइए ताकि लोग ये जान सकें मेडिकल साइंस में आप बहुत पैसा फूंक रहे हैं, अपने को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन पहले इस वीडियो के माध्यम से जानिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एंजाइटी से सफ़र कर रहे हैं। हर समय अगर कुछ खाते रहते हैं, समझ लीजिए यू आर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी। आपके आंख से आंसू आ जाते हैं, यस यू आर इन एंजाइटी। अगर आप गुमसुम रह रहे हैं और लंबे समय से रह रहे हैं, आप चिड़चिड़ा रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप एंजाइटी में हैं, और उसका एक छोटा सा स्ट्रेस टेस्ट भी करा सकते हैं। इन सारी बातों का दारोमदार यही है कि आप इस वीडियो को दूर तक ले जाएं, ताकि हम सभी भारतीय, हम भारत संविधान के प्रस्तावना के हम भारत के लोग में हम शब्द को हम स्थापित कर सकें, और मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ कुछ अच्छी बातें कर सकूं। नमस्कार।